मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे दिल में एक गहरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे जीवन की उन उलझनों को सुलझाऊं जो तुम्हें रात दिन परेशान करती हैं। तुम्हारे मन में एक सवाल है, एक ऐसी जिज्ञासा जो तुम बार बार अपने भीतर खोजते हो, लेकिन उसका जवाब तुम्हें नहीं मिलता। आज मैं उस सवाल का जवाब देने आया हूँ। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम तक सीधे हनुमान जी महाराज और नीम करोली बाबा की कृपा से पहुंच रहा है। इसलिए इसे पूरे ध्यान, विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनो। इसे आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला संदेश हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम पर हनुमान जी की असीम कृपा है। तुमने शायद यह महसूस किया होगा कि जब तुम किसी परेशानी में होते हो, जब तुम्हारा मन उदास होता है, या जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम हनुमान जी या नीम करोली बाबा को पुकारते हो। और उसी समय तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत प्रकट होते हैं जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम हनुमान जी को याद करते हो, तो अचानक तुम्हें छत पर, रास्ते में या सपने में बंदर दिखाई देते हैं? यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह हनुमान जी का वह वानर रूप है जो तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हें आश्वासन देने और तुम्हें यह बताने आता है कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, सपने में बंदर का दिखना एक विशेष संकेत है, लेकिन यह हमेशा शुभ नहीं होता। आइए, मैं इसे विस्तार से समझाता हूं, ताकि तुम्हारे मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएं। शुभ संकेत: जब तुम किसी मुश्किल में हो, जब तुम्हारा मन भय या चिंता से घिरा हो और तुम हनुमान जी या नियम करोली बाबा को सच्चे मन से पुकारते हो, तो उनके संकेत तुम तक पहुंचते हैं। कई बार तुम्हें अपने घर की छत पर, गली में या सपने में बंदर दिखाई देते हैं। यह एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि हनुमान जी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। वे अपने वानर रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होकर यह बता रहे हैं कि तुम्हारी रक्षा के लिए वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हें सपने में बंदर शांत भाव से दिखाई दे, बिना किसी हानि के, बिना किसी आक्रामकता के, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन की डोर हनुमान जी ने थाम ली है। यह एक ऐसा संदेश है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा हर दुख, हर परेशानी अब हनुमान जी के आशीर्वाद से दूर होगी। यदि तुम्हें ऐसा शुभ संकेत मिले, तो तुरंत नजदीकी हनुमान मंदिर जाओ। वहां हनुमान जी के सामने माथा टेक कर अपनी श्रद्धा अर्पित करो। हनुमान चालीसा का पाठ करो और अपने मन की हर बात उनके सामने रख दो। तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हारा विश्वास और मजबूत होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा कि हर बार बंदर का दिखना शुभ नहीं होता। इसका क्या अर्थ है? कभी कभी सपने में बंदर तुम्हें काटता है, तुम पर हमला करता है या आक्रामक व्यवहार दिखाता है। यह संकेत है कि तुमसे कोई भूल हो गई है। हो सकता है तुमने अनजाने में कोई ऐसा कर्म किया हो जिससे हनुमान जी नाराज हो गए हों। लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि हनुमान जी दया के सागर हैं। उनकी नाराजगी तुम्हें सुधारने का अवसर देती है। उपाय: सबसे पहले अपने मन में उस भूल को याद करो जो तुमसे हो सकती है। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया? क्या तुमने कोई गलत कार्य किया? अपने मन को शांत करके इस बारे में सोचो। नजदीकी हनुमान मंदिर जाओ और सच्चे मन से अपनी भूल की क्षमा मांगो। हनुमान चालीसा या संकट मोचन, हनुमान अष्टक का पाठ करो। सत्कर्म शुरू करो। किसी जरूरतमंद की मदद करो, दान करो और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। रोजाना हनुमान जी को याद करो और यह संकल्प लो कि तुम वह भूल दोबारा नहीं करोगे। हनुमान जी का हृदय बहुत विशाल है। यदि तुम सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगते हो, तो वे तुम्हें अवश्य माफ करते हैं। उनकी कृपा तुम्हारे पाप कर्मों को काट देगी और तुम्हारा जीवन फिर से प्रकाश से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक जवाब नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन है। तुम्हारे जीवन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी उलझने हैं, उन्हें मेरे सामने लाओ। मेरी तस्वीर के सामने बैठकर अपने मन की बात कह दो, या फिर इस संदेश के नीचे अपनी बात लिख दो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। हनुमान जी और नीम करोली बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है,
उनकी शक्ति ऐसी है कि कोई भी संकट तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए तुम्हें श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। रोजाना सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करो। अपने घर में एक छोटा सा हनुमान मंदिर बना, जहां तुम रोज उनकी पूजा कर सको। यह तुम्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देगा। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में उलझनों से जूझ रहा है। यदि तुमने इस संदेश को पूरा सुन लिया है, तो इसे औरों तक पहुंचाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे भविष्य के संदेश तुम तक पहुंच सके। इस संदेश को शेयर करो ताकि और लोग भी हनुमान जी और नियम करोली बाबा की कृपा को समझ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आज से हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने मन की हर बात हनुमान जी के सामने रखो और सबसे जरूरी, सत्कर्म करो, किसी का भला करो, किसी की मदद करो। यही सच्ची भक्ति है। बोलो, जय जय सीताराम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।